डैनी के गांव में पहुंचने के बाद पूरे दिन तक कोहरा छाया रहा, लेकिन कोई न उस ट्रेन की पहेली सुलझा सका और न ये जान सका कि इस कोहरे के पीछे की असल वजह क्या है। अगले दिन गांव में कोहरा छंट चुका था, लेकिन कोहरा छंटने से पहले ही इस गांव में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। सौम्या, सौम्या, सौम्या। ओ जेनी, वो मैं समंदर की लहरों को फील कर रही थी ना, इसलिए तेरे आने का पता नहीं लगा। क्या हो गया जेनी? ऐसे क्या देख रही है? सब ठीक तो है ना? जेनी, आर यू ओके? उस बूढ़े बाबा की डेथ हो गई है। व्हाट? कल ही तो हम मिले थे उनसे, और कल वो कह भी रहे थे कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डू यू रिमेम्बर? उन्होंने कहा था। फिर इसका मतलब उनको अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। बट उनकी डेथ कैसे हुई? डॉक्टर ने बताया कि शॉक की वजह से। शॉक की वजह से? कैसा शॉक? व्हाट शॉक? हाँ, सुबह यही समंदर के पास ही उनकी लाश मिली थी। शायद किसी चीज से डरकर उन्होंने भागने की कोशिश की थी और इसी बीच गिरने से उनकी मौत हो गई। जेनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बार बार यही चीज कहा करते थे कि ये जगह बुरी ताकतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। He always said it. This place attracts evil energy. कल भी उन्होंने कहा था कि ये कोहरा अपने साथ कुछ लेकर आया है। जेनी, डू यू रिमेम्बर? आई एम सो स्कैर्ड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जेनी। सौम्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे और रुद्र हमेशा एक बात कहता है कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हम देखने भी लग जाते हैं। वो बाबा हमेशा ऐसी ही बातें किया करते थे। बस इसी वजह से उनको कोई वहम हुआ होगा और डरकर जब उन्होंने भागने की कोशिश की होगी तो पैर फिसल गया होगा। अब उनकी उम्र भी तो कितनी ज्यादा थी। इतनी एज में तो छोटी सी चोट भी जान ले सकती है। तू ठीक कह रही है, आई नो, बट पता नहीं क्यों मुझे अब बाबा की हर बात मीनिंगफुल लग रही है यार। जेनी, तुझे याद है उन्होंने बताया था कि उस ट्रेन में से एक बड़ा सा कुत्ता निकलकर भागा था। डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। यहाँ पास में ही एक कुत्ते को भी किसी ने मार डाला है। लोग बता रहे थे कि सुबह वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। शायद उसने कुछ अजीब चीज देखी होगी। थोड़ी देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई और बाबा की मौत भी तो सुबह के वक्त ही हुआ था ना। इज इट कनेक्टेड? आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है जेनी। सौम्या, ये बस एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जेनी, ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं यहाँ से। हाँ, मुझे भी आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स गो। सौम्या और जेनी दोनों को ही लग रहा था कि बाबा की मौत किसी न किसी तरह उस कोहरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो दोनों इतना डर चुकी थी कि अब वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। वहीं स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की पुलिस छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डैनी के बॉक्सेस को डैनी के नए ठिकाने तक जरूर पहुंचा दिया था। डैनी का नया ठिकाना, यानी डैनी की वो नई प्रॉपर्टी जिसकी डील के लिए रणविजय को रत्नागढ़ जाना पड़ा था, इस गांव से ज्यादा दूर नहीं था। सौम्या से उस बुढ़े बाबा ने ठीक ही कहा था कि ये गांव बुरी ताकतों को अपनी ओर खींच लेता है और वो बुरी ताकत अब इस गांव के आसमान पर मंडरा रही थी। और रात को यही सारी बातें सौम्या के सपने में भी घूम रही थी। बुरी ताकतें फिर से आ गई हैं। बाबा, रुको बाबा, मैं जा रहा हूँ। नहीं, हाँ, हमें बताओ। नहीं, लेकिन मेरे बच्चों,
अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। नहीं, ओ गॉड, कितना बुरा सपना था। ऐसा लग रहा था कि वो बाबा यही मेरे सामने ही थे। जेनी सुनना। जेनी कहाँ है? ओ माय गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। लाइट ऑन करती हूँ। ये क्या हुआ? जेनी कहाँ गई? और ये गेट? ओह नो, मैं आज गेट लॉक करना भूल गई। जेनी कहाँ गई होगी? जेनी तो यहाँ भी नहीं दिख रही है। दूसरे रूम में देखती हूँ। इस रूम में तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आंटी को बताऊं क्या? नहीं, आंटी की तबीयत वैसे ही खराब है। वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। आई हैव टू हैंडल दिस। कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई? मैं जाकर मेन गेट देखती हूँ। नो, ये क्या हो रहा है? आज तो मेन गेट पर भी लॉक नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब जेनी बाहर चली गई है। ओके, इस वक्त वो कहाँ जा सकती है? मुझे पहले बाहर देखना पड़ेगा। जेनी यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। वो कहाँ जा सकती है? गॉड डैम इट। ओह गॉड, कहीं वो समंदर के पास तो नहीं चली गई है? जेनी, ओ गॉड, ये क्या किया तूने? शिट, मुझे चेक करना पड़ेगा। आधी रात से ज्यादा हो गई है। ओ गॉड, प्लीज जेनी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, प्लीज। एटलीस्ट देयर इज मूनलाइट। मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगी। आई हैव टू। जेनी प्लीज यार, कहाँ हो तुम? वो वहां कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हो। शायद वो जेनी है। आई रियली होप सो। माय गॉड, वहां कोई और भी है। एक साया सा दिखाई दे रहा है वहां पे, और वो उसके पास आ रहा है। अब वो उस पर झुक गया है। कौन है वो? समझ नहीं आ रहा है। वो कोई इंसान है या कोई और? ओ गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। मुझे भागकर जाना होगा वहां। I'm coming जेनी। आई एम श्योर कि वहां जेनी ही बैठी है, बट वो साया, वो तो कोई इंसान है, लेकिन अभी जेनी पर झुका हुआ है। मैं उसे आवाज देती हूँ। जेनी। वो साया इधर ही देख रहा है। कौन है ये? सफेद सा चेहरा और उसकी चमकती आंखें। अरे, एकदम से कहाँ गया वो? जेनी, मैं आ गई हूँ। जेनी। अरे, इसकी आंखें अभी भी बंद है, यानी ये अभी भी नींद में है। लेकिन फिर वो साया कौन था और कहाँ गया? जेनी, ओपन योर आइज। जेनी, आंखें खोलो। जेनी। ओके, गुड, इसकी आंखें खुल रही हैं। जेनी, आंखें खोलो। जेनी। यहाँ कितनी ठंड है। हाँ रुको, मैं तुझे शॉल उड़ा देती हूँ, संभाल इसे। जेनी यार, होल्ड दिस। नहीं, ये तो अभी भी नींद में है। ऐसा करती हूँ, शॉल को सेफ्टी पिन से लगा देती हूँ। हाँ, सॉरी, ये पिन तो उसकी गर्दन पे चुभ गया। जेनी उठ ना। जेनी प्लीज, आई कांट डू दिस अलोन। उठ ना। जेनी। सौम्या, ये हम लोग कहाँ हैं? तू नींद में यहाँ आ गई थी अकेले।
यहाँ समंदर के पास? हाँ, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब बातें छोड़, अभी पहले वापस घर चल, ओके? इतनी रात को किसी ने अगर देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वी नीड टू गो बैक, कम ऑन। ये ले, मेरा हाथ पकड़ ले। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ मत बोल, ओके? पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे आराम से, ओके? कहीं आंटी जाग गई तो चिंता करेगी। शील वरी अबाउट अस। नहीं चाहिए ना? कम, पहले हम घर चलते हैं। कम जेनी, अरे टेक माय हैंड ना। सौम्या, प्लीज अभी जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पहले कभी बताया है क्या? वो बेस्ट फ्रेंड्स या। अभी तू सो जा, सुबह बात करेंगे। थैंक्स सौम्या, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। सेंटी मत बन, अब तू सो जा, ओके? बाकी बातें हम सुबह करेंगे। प्लीज अभी अच्छे से सो जाओ मेरे लिए। गुड गर्ल। चलो, गुड नाइट। सौम्या जेनी को रात में घर लेकर आ गई थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि रात को दिखी वो परछाई किसकी थी और वो जेनी के पास क्या कर रही थी। जेनी हमेशा की तरह देर तक गहरी नींद में सोती रही, लेकिन सौम्या की नींद जल्दी खुल गई। वो बीते कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं को जोड़कर देख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस बुढ़े बाबा की बात याद आ रही थी। बुरी ताकतें इस गांव में आ चुकी हैं, यही तो कहा था ना बाबा ने। तो रात को जो कुछ हुआ, कहीं ये भी तो। शिट, आखिर वो कौन था? एकदम सफेद चेहरा और चमकती हुई सी आंखें, लेकिन वो अचानक से कहां गायब हो गया? उठने दो जेनी को, I'll ask her। लेकिन यार, रात वाली बात के बाद इसे नींद कैसे आ सकती है? How can she just sleep? ये तो ऐसे सो रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 सेकेंड, ये इसकी गर्दन के पीछे ये कैसे निशान है? देखती हूं। ये तो लाल निशान, जैसे यहां खून सूख गया हो। ये निशान पहले से थे या कहीं रात को वो सेफ्टी पिन के चुभने से तो नहीं हुए ये निशान? डिड आई डू दिस? ओ शिट। लेकिन सेफ्टी पिन तो इसके गले पर एक बार लगा था और इसका निशान तो इतना बड़ा नहीं होता। एक बार पास से देखती हूँ, कैसे निशान है ये? जेनी, डरा दिया तुमने यार। आई डिडंट नो यू वर अवेक। गुड मॉर्निंग सौम्या। ऐसा लग रहा है कि तू तो रात को सोई ही नहीं है। रात को जो हुआ उसके बाद किसी को नींद आ सकती है क्या? क्या हुआ था रात को? ओह, रात को हम लोग समंदर के पास थे ना। थैंक गॉड, तुझे इतना तो याद है। हाँ, मुझे सब याद है। हम दोनों समंदर के किनारे घूम रहे थे। ऐसे मत देख मुझे ध्यान है कि मैं रात को नींद में बाहर चली गई थी, फिर तू मुझे वापस घर लेकर आई थी। सॉरी यार, तेरी नींद खराब की। जेनी, तुझे याद है रात को क्या हुआ था? डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। सब कुछ तो ध्यान नहीं, लेकिन ये याद है कि रात को मुझे लगा कि समंदर के पास जाना चाहिए। मैं उठी, रूम का गेट खोला, उसके बाद मेन गेट खोला और फिर मैं बाहर आ गई। पता नहीं क्या हुआ, शायद कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं समंदर के पास पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ जेनी? उसके बाद मैं वहां बैठ गई थी।
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां बैठना अच्छा लग रहा था। फिर कुछ हुआ था। क्या हुआ था उसके बाद जेनी? थिंक एंड ट्राई टू रिमेम्बर एंड टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। इट्स स्ट्रेंज। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ने लगी हूँ। व्हाट? हाँ, मैं हवा में उड़ रही थी। समंदर की लहरें, वहां की चट्टानें, सब कुछ मुझे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ऊंचाई से ये सब देख रही हूँ। तू ऐसे क्यों देख रही है? मैं वही बता रही हूँ जो मुझे याद आ रहा है। नो, टेल मी। तू आगे बता। सौम्या, मुझे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक पंछी की तरह उड़ रही थी मैं, एकदम फ्री, आजाद। ऐसी आजादी मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। उसके बाद मैंने वहां किसी को आते हुए देखा। किसको? कोई दूर से आ रहा था। पास आने पर मुझे समझ आ गया कि वो कौन था वो जेनी? हु वाज इट? वो तू थी। तू तेजी से चलते हुए आ रही थी और फिर तू एक बार रुक गई और तूने मुझे आवाज दी। इसके बाद क्या हुआ? डू यू रिमेम्बर? इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैं वही समंदर के पास बैठी हुई थी और तू मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है। तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है क्या? एनीथिंग एक्सेप्ट दिस ऑफ कोर्स। आर यू श्योर? सोचो, वहाँ और क्या हुआ था? कोई आया था क्या वहां पे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। जेनी, ये जो तू बोल रही है कि जो तू हवा में उड़ रही थी, ये सच में हुआ था क्या? Did it actually happen? यार, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यही ध्यान आ रहा है। क्यों? कुछ और भी हुआ था क्या जो मुझे पता नहीं हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू नो। फिर से नहीं होना चाहिए। सो आई वाज जस्ट आस्किंग। सॉरी यार, मैंने तुझे इतना परेशान किया। अगर तू नहीं होती तो मम्मी अकेले नहीं मैनेज कर पाते। अरे शट अप यार, इट्स ओके ऑफ कोर्स। लेकिन एक बात बताऊं यार, उस वक्त जो मजा आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती तुझे। काश तू भी मेरे साथ आसमान में होती। हाँ, क्यों नहीं। फिर इस गांव की हिस्ट्री में ना एक और स्टोरी जुड़ जाती कि दो चुड़ैलें आसमान में उड़ रही है। चल, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर शादी के लिए गेस्ट लिस्ट बनानी है। मैं बस अभी आई। ये जेनी कैसी अजीब बातें कर रही थी। शायद वो कोई सपना देख रही होगी। क्या उसे सच में नहीं पता कि वो वहां पे अकेली नहीं थी? उसे सच में नहीं पता कि वहां कोई और भी था? ओह गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। जेनी को सचमुच नहीं पता था कि असल में रात को हुआ क्या। और सौम्या, वो तो अजीब और गरीब सवालों में उलझ कर रह गई थी कि वो परछाई किसकी थी और उसने जेनी के साथ क्या किया। और क्या जेनी वाकई किसी पंछी की तरह आसमान में थी? और इस बार भी सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान के पास थे, डैनी डिकोस्टा। लेकिन डैनी के बिछाए हुए जाल से निकल पाना इतना आसान भी तो नहीं था। रणविजय, जो सूरत हॉस्पिटल में एडमिट था, वो सौम्या की यादों के सहारे डैनी को भुलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। लेकिन डैनी को भुला पाना इतना आसान कहां था। डॉक्टर, मुझे सौम्या के बारे में सब याद आ गया है, लेकिन ये डैनी मेरे यादों से नहीं निकल पा रहा है। हर बार जब मैं पास में देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे उस राक्षस का चेहरा दिखाई देने लगता है। इट्स नेचुरल रणविजय, ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही काम करता है। हम जिस चीज़ से जितना भागने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन हमें उसी चीज़ की याद दिलाता है। इट्स अ टाइप ऑफ एडिक्शन। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अपना ध्यान नेगेटिव थॉट से डाइवर्ट करने की कोशिश करो।
धीरे धीरे वो सब बैड मेमोरीज एक बुरे सपने की तरह रह जाएंगी। हाँ, यस डॉक्टर। तो टेल मी, क्या क्या याद आया है तुम्हें? सब कुछ। सौम्या का चेहरा, उसकी आवाज, हमारी फर्स्ट मीटिंग। आई थिंक मुझे अब मुंबई जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकती। जब तक तुम्हारी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाती, आई विल नॉट अलाउ। बट डॉक्टर, मुझे अब तक वहां होना चाहिए था। मेरी एब्सेंस में वो परेशान हो रही होगी। डोंट वरी। अच्छा, तुम्हें उसका एड्रेस ध्यान है? हाँ। देन राइट अ लेटर, हम उसे यहीं बुला लेंगे। लेकिन वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में देखकर परेशान हो जाएगी। देखो रणविजय, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अभी भी तुम हैलुसिनेशन से बाहर नहीं आए हो। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सफर करना भी सेफ है। इसलिए अच्छा होगा कि हम उसे ही यहाँ बुला लें। बट डोंट वरी, कीप फेथ, शी विल बी हियर सून। अच्छा, आप देर मत करो, उसे लेटर लिखो। ओके डॉक्टर। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। क्या करूं, वजह ही कुछ ऐसी थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिस वक्त रणविजय डैनी से मिलने के लिए रत्नागढ़ पैलेस पहुंचा था, उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। उन कुछ दिनों में वो पूरी तरह टूट चुका था। वहां से निकलते वक्त उसके पास डैनी और उसके पैलेस की बुरी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन डॉक्टर संध्या गोस्वामी की मदद से वो उस पूरे दौर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वो अपनी यादों से डैनी को भुलाकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। वो जिंदगी जिसमें उसके साथ सौम्या और सौम्या के साथ बिताया गया वक्त था। वहीं दूसरी तरफ रणविजय की कोई खबर न मिलने से सौम्या बहुत परेशान हो गई थी। और पिछली रात तो जेनी के साथ जो हुआ, उसके बाद सौम्या का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से उसने रात को सोने से पहले कमरे के दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। मगर वो नहीं जानती थी कि पिछली रात का खौफ तो बस एक शुरुआत था। रात को सौम्या देर तक अपनी डायरी लिखने के बाद सोने चली गई, लेकिन अब भी उसके दिमाग में कई सारे सवाल भटक रहे थे। सौम्या, 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 आई एम मिसिंग यू सौम्या। मुझे तुम्हारी जरूरत है सौम्या। प्लीज हेल्प मी सौम्या। सौम्या, रणविजय, ये तो बस सपना था। ओ गॉड, रणविजय, प्लीज तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो। तुम जहां कहोगी मैं चली आऊंगी, प्लीज। ओ गॉड, प्लीज हेल्प हिम। वो जहां भी है उसे सेफ रखो, प्लीज। जेनी, जेनी, ओ गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। कहाँ है वो? मैंने गेट को तो लॉक किया था, वो बाहर नहीं जा सकती है। वेट, मैं लैंप ऑन करती हूँ। वो खिड़की के पास है, लेकिन वहां क्या कर रही है? जेनी, जेनी, गो टू बेड ना। जेनी, जेनी, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। शायद नींद में ही है, मुझे ही ले जाना पड़ेगा इसे। जेनी, जेनी, चलो बेड पर चलो। जेनी, जेनी, ये खिड़की के बाहर क्या है? ये तो चमगादड़ है। ये तो इसी खिड़की के पास घूम रहा है। शे हॉरिबल। कुछ तो करना पड़ेगा, अंदर आ गया तो।
जेनी, बेड पर चलो। जेनी। हाँ सौम्या। हाँ जेनी, बेड पर चल। कितना मजा आ रहा है यहाँ। छह, ये तो यहीं उड़ रहा है, कहीं रूम के अंदर ना आ जाए। यू नो व्हाट, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, ये सही रहेगा। जेनी इधर आओ। हाँ कम हियर। जेनी कम हियर। सौम्या लव यू। हाँ हाँ आई लव यू टू। अब सो जा, सो जाओ। अरे वाह, ये तो सो भी गई। What is this, जेनी? तू एक दिन मेरी जान निकाल देगी यार, कसम से। पर वो बैट कहाँ से आ गया? एक सेकंड, वापस विंडो पर देखती हूँ, वो गया या नहीं। यहां तो नहीं दिख रहा है, खिड़की खोलकर देखती हूँ। नहीं है। ये गांव कितना अजीब है, उस बाबा ने सही कहा था। काफी रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट जेनी। 1 सेकेंड, इसकी गर्दन पर ये निशान अभी तक भी मिटे नहीं है। ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश लग रहे हैं। सेफ्टी पिन से इतना गहरा निशान कैसे हो सकता है? इट्स ओके, सुबह देखती हूँ। आई जस्ट हैंडल इट इन द मॉर्निंग। सौम्या को लग रहा था कि जेनी की गर्दन पर बने निशान शायद सेफ्टी पिन से लगे होंगे, पर काश उसे सच्चाई पता होती। अब जाकर उसे बूढ़े बाबा की बातों पर यकीन होने लगा था। पिछले कुछ दिनों में गांव में इतनी सारी घटनाएं घटी थी जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब होता भी कैसे, क्योंकि जो कुछ वहां घट रहा था उन बातों पर शायद ही कोई यकीन कर पाता, और इसी वजह से सौम्या के लिए उसके आगे की राह आसान नहीं थी। डियर डायरी, कल रात की बात जेनी को बिल्कुल भी याद नहीं है। पता नहीं नींद में उसे क्या हो जाता है। I mean, जब मैंने उस खिड़की के बाहर दिखने वाले चमगादड़ के बारे में बताया तो वो सुनकर हंसने लगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ इस गांव में क्या हो रहा है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मुझे जेनी को रात को उसके पास दिखाई दी परछाई के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे इस बारे में बात नहीं कर पा रही हूं। सच बताऊं, मेरा इस जगह से निकल भागने का मन करता है, लेकिन फिर सोचती हूं कि जेनी के पास इस वक्त किसी का होना जरूरी है। I mean, वैसे भी उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है एंड somebody has to be there, right? लेकिन मैंने सोच लिया है कि आज मैं उसे उस परछाई के बारे में बता दूंगी। आई हैव टू। शायद जेनी को उस बारे में कुछ पता हो। आई कैन होप, राइट? सौम्या, सौम्या, नीचे आ, देख कौन आया है। हाँ अभी आई। हेलो सौम्या। रुद्र, हाय, आखिरकार आपको फुर्सत मिल ही गई। हाँ, थोड़ा कुछ अजीब से केसेस की स्टडी कर रहा हूँ आजकल, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। कैसे अजीब केसेस? आई मीन, मैं कुछ समझी नहीं। यू नो, वही पागल खाने वाले केसेस। जेनी, नॉट नाउ। एक्चुअली मैं कुछ मेंटल पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, उनका बिहेवियर में चेंजेस वगैरह वगैरह। हाँ, जेनी शायद मुझे बता रही थी। जेनी ने तुम्हारे बारे में भी काफी बताया है। तो आप लोग अभी बाहर जा रहे हो? जेनी, व्हाट्स द प्लान?
हाँ, हम समंदर के पास जा रहे हैं, वही अपनी फेवरेट जगह पर। तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ, तू भी चलना, घर पर अकेली क्या करेगी? नहीं, आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जस्ट इन अ बिट। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को सौम्या और जेनी दोनों समंदर के पास टहल रहे थे। सूरज ढल चुका था। जेनी केवल रुद्र और रुद्र के ही बारे में सोच रही थी, जबकि सौम्या ये सोचकर आई थी कि वो आज जेनी को वो सब बता देगी जो उसने उस रात को देखा था। मैंने रुद्र को जब उस बूढ़े बाबा के बारे में बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि इस तरह के पेशेंट्स उसने हॉस्पिटल में भी बहुत देखे हैं। वो केवल लोगों का अटेंशन पाने के लिए झूठी कहानियां सुनाया करते हैं। यार, तू यहाँ अपने फियांसे के साथ घूमने आई थी और तू उसको भूतों की स्टोरी सुनाने लगी। वाह यार जेनी, वियर्डो। अरे तो वो मुझे पागलों की स्टोरी सुनाकर पका रहा था, मैंने उसे भूतों की स्टोरी सुना दी। और पूरी बात तो बताई भी नहीं, बस उस बूढ़े बाबा की बात बतानी शुरू ही की थी कि उसके जाने का टाइम हो गया। यार, हमें उस बाबा की ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए ना जेनी। हो सकता है कि वो सही कह रहे हो। मजाक नहीं बनाया, मैं तो बस उसे बता रही थी, लेकिन पूरी बात बताई भी नहीं और उसको जाना पड़ गया। तुम भी यार अजीब कपल हो। ऐसे रोमांटिक माहौल में भी एक पागलों की बात करता है और एक भूत प्रेत की। मैं उस रोज रात को वहीं बैठी थी ना। हाँ, याद है तुम्हें? फिर से वही लाल आंखें, यही है वो। क्या कह रही है जेनी? जेनी व्हाट आर यू सेइंग? जेनी, तुझे कुछ याद आया? जेनी? हाँ, क्या कह रही थी तू? टेल मी, आराम से बोलो, किसकी बात कर रही थी? नहीं ऐसे ही। घर चले? एक काम कर, तू चल, मैं आती हूँ इन सम टाइम। गो, विल कम। अरे गो ना। क्यों, तू क्या करेगी यहाँ? बस ऐसे ही, आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम अलोन टाइम। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। उस रात को वो परछाई यहीं दिखाई दी थी। वो जो भी कोई हो, उसे यहीं होना चाहिए और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। सौम्या जेनी को लेकर काफी परेशान थी। उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी वो परछाई जो उसे उस रात जेनी के पास दिखाई दी थी। उसे लग रहा था कि उसने उस रात जेनी के पास जिसे देखा था वो अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह पर था। इसी वजह से वो उस अनजान परछाई की तलाश में निकल पड़ी। यहां तो कोई नहीं दिख रहा, तो फिर जेनी ने किसे देखा था? वो जो कोई भी था, अगर वो यहां था तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उस बिल्डिंग के पीछे देखती हूँ। यहां भी कोई नहीं दिख रहा। स्ट्रेंज। मुझे वापस जाना चाहिए। नहीं, जब इतना आगे आ ही गई हूं तो थोड़ा और देख लेती हूँ। ये जगह तो एकदम उजाड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई नहीं आता है। डर गई। कितना डरावना है ये। मुझे एक्चुअली वापस जाना चाहिए। हाँ, मैं निकल रही हूँ। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अंधेरा कितनी जल्दी हो गया है। अंधेरे में ये जगह और भी ज्यादा डरावनी लगती है।
मैं आज घर पहुंचकर जेनी से बात करने वाली हूँ। दिस इज इनफ। उसे उस रात के बारे में सब बता दूंगी। बहुत हो गया। डर के मारे जान निकल गई थी। इट्स ओके। थैंक गॉड घर दिखाई दे रहा है। 1 सेकेंड, ये खिड़की से कोई बाहर देख रहा है। जेनी है क्या? हाँ पक्का ये जेनी ही है, लेकिन इसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल रखा है। पागल है क्या? क्या कर रही है? मुझे उसके पास जल्दी से जाना होगा। जेनी, 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 व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे खिड़की से बाहर क्या देख रही है? जेनी, जेनी, व्हाट इज दिस? ये नींद में है क्या? लेकिन इतनी जल्दी? अभी अभी तो बाहर से आई थी। जेनी, जेनी, ओफो, मुझे इसे अंदर करना पड़ेगा। जेनी, जेनी, अपना सिर अंदर करो। जेनी, जेनी, पुश योर हेड बैक। जेनी, जेनी, ओह माय गॉड, ये क्या था? चमगादड़? ये तो कल भी यही विंडो पे आया था, यहीं पे। शू, गेट लॉस्ट, शू। जेनी, सिर अंदर। जेनी, गेट अप। जेनी, उठ। जेनी, she's not even saying anything. Wonderful. जेनी, जेनी, हाँ सौम्या। तू यहाँ खिड़की से बाहर क्या देख रही थी? जेनी, जेनी, क्या देख रही थी? तूने खाना भी नहीं खाया होगा, करेक्ट? वेरी गुड। चल खाना तो खा ले। लेट मी स्लीप। मुझे भूख नहीं है। जेनी, नो, जेनी, जेनी, अरे यार ये क्या हो रहा है? ओके फाइन। जेनी, ना गो टू बेड। वो तो कर सकती है ना। गो स्लीप। गुड नाइट। व्हाट इज दिस? ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहां आई थी, और इतनी सी देर में इतनी गहरी नींद। जेनी यार, यू आर स्कैरिंग मी। जेनी प्लीज यार, ऐसे डरा मत। क्या हो रहा है तेरे साथ? चल एनीवे, तू सो जा, हम देख लेंगे सुबह। जेनी के लिए सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जेनी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। उधर ट्रेन में पुलिस की छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। किसी को पता नहीं लग पाया कि ट्रेन में मौजूद सारे लोग कहां गए, लेकिन ट्रेन में मौजूद सारे बक्से ट्रांसपोर्ट कंपनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा दिए गए थे, और वो पता था डैनी का नया ठिकाना, जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी के मजदूर बक्से उतार रहे थे। अरे भैया, गेहूं से लेकर सीमेंट तक कुत्तों का वजन उठाया है, लोहे के भारी बक्से भी उठाए हैं, लेकिन इतना पसीना आज तक नहीं बहाया है। आखिर भरा क्या है इनमें? हे राम, ऐसा लग रहा है पत्थर भर के रखे हुए हैं। इतने भारी बक्से, आज तो शाम ही हो जाएगी इनको उठाते उठाते। सुना है किसी सेठ ने खरीदा है ये इमारत। इस उजाड़ी इमारत को खरीद कर कोई क्या करेगा? अब करने दो जो करना हो। हमारा जो काम है इसका बढ़िया पैसा मिल रहा है, बाकी अपने को क्या। लेकिन मैं सही बताऊं, अगर मुझे पता होता कि ऐसे भारी भरकम बक्से उठाने हैं तो मैं तो नहीं आता यहाँ पर। जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा तो मेहनत हो रही है। डैनी के बक्से उसी जगह पहुंच गए थे जिस जगह की प्रॉपर्टी डील के लिए रणविजय रत्नागढ़ पैलेस गया था। बेचारा रणविजय, उसे तो खबर भी नहीं थी कि मुंबई में क्या चल रहा है। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस डैनी को वो अपने दिमाग का वहम मान चुका है, वो डैनी जेनिफर के जरिए सौम्या की जिंदगी में दाखिल हो चुका था।
जेनी की हालत देखकर सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। आज वो अकेली समंदर के पास बैठकर अपनी डायरी लिखने लगी। आज जेनी को कुछ काम था डायरी, इसलिए मैं अकेली यहाँ समंदर के पास आ गई। पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, रणविजय की कोई खबर नहीं आई है और इधर जेनी के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। पिछले 2 दिनों से इसने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। जेनी का चेहरा पीला पड़ने लगा है। समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से उसे क्या हो गया है। मैंने कल रात को भी उसकी गर्दन के पीछे वो निशान देखे। मुझे यकीन हो गया है कि वो निशान उस रात को पिन चुभने की वजह से नहीं हो सकते हैं। मैंने कई बार सोचा है कि जेनी को उस रात को दिखी परछाई के बारे में बता दूं, लेकिन हर बार न जाने क्या सोचकर मैं रुक जाती हूँ। शायद मैं ही डर रही हूँ डायरी। पता नहीं ये मेरा वहम है कि नहीं, आई डोंट नो। असल में मैं उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आंटी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। शायद उन्होंने जेनी को भी नहीं बताया है। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प अस। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौम्या, सौम्या। जेनी ये इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही है? उसके हाथ में क्या है? कोई लेटर या एनवेलप लगता है। सौम्या, रणविजय का लेटर आया है। क्या? अरे रणविजय का लेटर आया है। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है ना? ही इज ओके राइट? ये ले। गॉड प्लीज वो ठीक हो। गॉड प्लीज। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। हाँ आई नो डफर, क्या करूं, वजह ही कुछ ऐसी थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब कुछ हुआ था। ओह गॉड। अरे क्या हुआ सौम्या? सब ठीक तो है ना? आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सूरत सिटी हॉस्पिटल में है। व्हाट? हॉस्पिटल? क्या लिखा है लेटर में? सौम्या हॉस्पिटल में है। अरे तू लेटर मुझे दे। डियर सौम्या, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। यहाँ डॉक्टर ने अभी मुझे ट्रैवल करने से मना किया है, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा रणविजय। ये रणविजय के लेटर के साथ एक और लेटर है। ये किसने लिखा है? डियर सौम्या, मैं डॉक्टर संध्या गोस्वामी। सूरत सिटी हॉस्पिटल में जब रणविजय को लाया गया था तब एक्सीडेंट की वजह से इसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब इसे सब याद आ गया है। अभी इसे पूरी तरह रिकवर होने में कुछ टाइम और लगेगा। ये तुम्हें काफी मिस करता है। इसने बताया कि तुम दोनों की शादी होने वाली थी। मुझे लगता है कि अगर तुम हॉस्पिटल में रणविजय के साथ रहोगी तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ इसके पास आ जाओ। डॉक्टर संध्या गोस्वामी। जेनी, मुझे रणविजय के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। आई हैव टू गो। हाँ सौम्या, तुझे आज ही वहाँ के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन जेनी, तू यहाँ अकेली और तेरी हालात भी ठीक नहीं है। आई कांट गो। मैं क्या करूँ? मैं सही हूँ सौम्या, मम्मी है ना यहाँ, और रुद्र आ जाएगा। मैं उसे कह दूंगी। तू जा, रणविजय को तेरी ज्यादा जरूरत है। जेनी आई कांट। सौम्या ऐसे मत कर, तुझे रणविजय को संभालना है। ओके, घर चलते हैं। मैं आज ही सूरत के लिए निकल जाती हूँ और तू अपना ध्यान रखना। ओके? यस माय डियर।
सौम्या बहुत दिनों से इस वजह से परेशान थी कि उसे रणविजय की कोई खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन रणविजय का खत मिलने के बाद वो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई। इसलिए वो उसी वक्त रणविजय से मिलने के लिए सूरत के लिए रवाना हो गई। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि जिस तूफान ने रणविजय की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, वो चुपचाप जेनी की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। डैनी वाकई एक तूफान ही था, ऐसा तूफान जो रत्नागढ़ से अब मुंबई में आ चुका था। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने इस तूफान को महसूस कर लिया था, और वो शख्स था पागलखाने में भर्ती एक मरीज, जिसकी हरकतों से रुद्र को उस पर शक सा हो रहा था। मगर वो ये नहीं जान पाया था कि दरअसल इस पागल के इरादे क्या है। उस पागल में कोई तो ऐसी बात जरूर थी जो बार बार रुद्र को उसके पास वापस खींच लाती थी। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। रुद्र को मेंटल हॉस्पिटल से खबर आई कि वो पागल भाग निकला है। रुद्र इस वक्त पागल का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच चुका था जहां दिन में डैनी के बक्से उतारे गए थे। कंपाउंडर, ये बताओ आखिर ये मेंटल हॉस्पिटल से निकल कैसे गया? साहब, ये सुबह से ही एकदम चुप बैठा था। थोड़ी देर पहले खिड़की से कूदकर भाग आया। अब इतनी ऊंची खिड़की से कूदकर कोई कैसे भाग सकता है? साहब, पकड़ ले इसे। अभी रुको, देखते हैं कि ये यहाँ क्या करने आया है। ये तो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? मैं इसके पास जाता हूँ, तुम लोग थोड़ा दूर रहना। मैं आ गया हूँ मालिक, मैं आ गया। मैंने कब से आपका इंतजार किया मैंने, लेकिन मुझे यकीन था आप यहाँ जरूर आएंगे। ये किससे बात कर रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता है, लोगों ने मुझसे बहुत पूछा मुझसे, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मालिक। हाँ, मैं हर काम करूंगा। जो आप बोलेंगे मैं वो सब काम करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, वो भी आपके सेवक बनेंगे, वो भी। मुझे पता है ये लोग मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसे हमारे बारे में पता लग गया है, लेकिन कैसे? इसने तो हमें देखा भी नहीं है। मुझे पता लग गया है कि ये लोग मुझे वापस से उस पागल खाने में ले जाएंगे। बेवकूफ, मेरा इलाज कराएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इंसानों का इलाज होता है, राक्षसों का नहीं। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मालिक, ये बेवकूफ लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे पागल कहते हैं। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अब इसे पकड़ना होगा। इंजेक्शन तैयार रखना, जरूरत पड़ सकती है। पहले मैं इससे बात करता हूं। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, अपने मालिक की सेवा में। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें चोट लगी है, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। मजाक मत करो, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते हो। राक्षस का इलाज करने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। देखो, यहाँ इतनी ठंड है और तुम्हारे पैरों में चप्पल तक नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे साथ चलो। आगे मत बढ़ना,
मत बढ़ना आगे। मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। मुझे जिंदा चीजें खाना बहुत पसंद है। पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, मार डालूंगा मैं। जिंदा चबा जाऊंगा। रुक, कहां भाग रहा है? मुझे काटेगा। ये ले। रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं, बचाओ अपने आप को। अरे छोड़ो मुझे। मैं सबको मार डालूंगा। जिंदा चबा जाऊंगा। कहा ना, जिंदा चबा जाऊंगा। इंजेक्शन लगाओ इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। मालिक, मैं फिर आऊंगा मालिक। बस अब ये सो गया है। साहब, बहुत पागल देखे, लेकिन ऐसा पागल कभी नहीं देखा। अगर इसका बस चले तो इंसान को जिंदा चबा जाए। लेकिन समझ नहीं आ रहा इसने एकदम से ऐसा क्यों किया। तुम लोग इसे वापस हॉस्पिटल लेकर चलो। वैसे चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन ये यहीं क्यों रुक गया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ, रुद्र उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने यही सोचा कि यह किसी दूसरे का असर होगा। उस पागल ने भी तो थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो उसे पागलपन का नाम दे देते हैं। रणविजय के साथ भी ठीक यही हुआ था। अपनी सच्चाई को वो पागलपन मानने लगा था, और अब उससे मिलने सूरत के सिटी हॉस्पिटल पहुंची सौम्या को डॉक्टर संध्या यही बता रही थी। थैंक्स सौम्या, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर। और हाँ, अगर तुम्हारी यादें ना होती तो रणविजय कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट पाता। इसे बेहोशी की हालत में यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था। होश में आने के बाद इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ऐसा सर में लगी चोट की वजह से हुआ होगा। लेकिन सौम्या, तुम और तुम्हारी हल्की सी याद ही थी जिसने रणविजय को रिकवर होने में मदद की। Is he okay? Is he okay, doctor, please? क्या हो गया उसको? What happened? सौम्या, हौसला रखो। अभी तुम ही हो जिसे रणविजय को हिम्मत देनी है। संभालो अपने आप को। थैंक्स डॉक्टर संध्या। मैं आपका ये ऐसा सौम्या, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। लेकिन केवल एक डॉक्टर के करने से कुछ नहीं होता। अपनों का साथ भी चाहिए होता है ना? सॉरी। लिसन सौम्या, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। यस डॉक्टर। ऐसा लग रहा था कि रणविजय किसी गहरे शौक में था। वो अक्सर नींद में चिल्लाते हुए जाग उठता था। वो अक्सर ऐसी अजीब बातों का जिक्र करता था जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी डायरी में भी ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पहले भी कभी उसने ऐसी कोई बात कही है जिससे तुम्हें लगा हो कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? नो डॉक्टर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन आप किन अजीब चीज़ों के बारे में कह रही हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट डिड ही से? नहीं, कुछ नहीं। उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा था। शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसे हैलुसिनेशंस हो रहे होंगे, बट नाउ ही इज ओके। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? ही इज ऑल राइट? सौम्या, ही इज टोटली फिट एंड फाइन। और अब तुम आ गई हो ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो, तुम्हें मैं रणविजय के पास ले चलती हूँ। वो रहा रणविजय। आज शायद जल्दी सो गया है। चलो उसे उठा देते हैं।
नो नो डॉक्टर, प्लीज प्लीज उसे सोने दीजिए। मैं उसके जागने पर भी बात कर सकती हूँ ना। आप प्लीज जस्ट लेट हिम स्लीप, ही नीड्स द रेस्ट। ओके, एज यू विश। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि उससे ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसे वापस वो बुरी बातें याद आने लगे। जी जी, एब्सोल्युटली, थैंक यू। रणविजय, तुमने कितनी प्रॉब्लम्स अकेले झेली है, लेकिन इट्स ओके बेब, अब मैं आ गई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा।